अब क्या करेंगे? हमारी सारी फसल जल गई। अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा। हाँ पिताजी, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा कर्ज बाकी है। जमींदार जी, हमने हमेशा समय पर कर्ज चुकाया है। हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। फसल जल गई है और मुझे माफ करना रामलाल, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें ये घर खाली करना ही होगा। जमींदार जी, कृपया हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम फिर से मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका देंगे। मेरी बेटी और मैं सड़क पर आ जाएंगे नहीं तो। मैंने जो कहा वही होगा। तुम्हें कल सुबह तक ये घर खाली करना होगा। पिताजी, हम क्या करेंगे? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटी, हमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीने की कोशिश की है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कितना अन्याय है। जमींदार ने बहुत गलत किया है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। राधा, अब हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हाँ पिताजी, हम फिर से शुरू करेंगे। रामलाल, राधा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? मुखिया ने हमें घर से निकाल दिया। अब हमारे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। तुम लोग मेरे घर चलो, तुम लोग वहाँ आराम से रह सकते हो। कमला, देखो कौन आया है। रामलाल और राधा आई हैं। क्या हमारे पास खुद के रहने के लिए जगह नहीं है और आप इन लोगों को यहाँ लेकर आ गए? कमला, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। नहीं, मैं किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। हरी, हमें माफ करना, हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ पिताजी, हमें यहीं रुकना चाहिए। नहीं, रुको, मैं कमला को समझा लूंगा। नहीं हरी, हमें तुम्हारे घर में और समस्या नहीं बढ़ानी चाहिए। हम अपने खेत पर वापस जाएंगे। राधा, हमने कितनी मेहनत की थी इस खेत को खड़ा करने के लिए, लेकिन अब हमें फिर से शुरू करना होगा। पिताजी, हम फिर से मेहनत करेंगे और एक नया आरंभ करेंगे। राधा बेटी, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। तुमने झोपड़े को बना दिया है? हाँ पिताजी, हम इस खेत में रातों को ठहर सकते हैं। राधा बेटी, ये कुछ राशन है, चलो खाना बनाते हैं। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। पिताजी, हमारे सारे खेत खत्म हो गए हैं। हाँ बेटी, इसलिए मैं काम की तलाश में गया था, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। पर हरी ने कुछ पैसे दिए हैं मुझे, मैं उसको बाद में वापस कर दूंगा। पिताजी, ये मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे। ये आपका और मेरा खाने का प्रबंध कर सकते हैं। कुछ दिन इन पैसों से हमारा इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये सिक्के कहाँ से आए? मैंने बचा कर रखा था, मुझे लगा कि शायद कहीं पर मदद लग जाए। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। तुम्हारी माँ भी ऐसा ही करती थी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो राधा। अगर आज शांति जिंदा होती तो तुम पर बहुत गर्व होता उसको कि हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। राधा, ये हालात हमारे लिए कितने मुश्किल हो गए हैं। अब हम अनाज कहाँ से लाएंगे? बचा हुआ सारा राशन खत्म हो गया है और कोई काम भी मुझे नहीं मिल रहा। रामलाल भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मुश्किलें। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए ही आया हूँ। नहीं मोहन, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। रामलाल भाई, तुम जानते हो मैंने तुमसे पैसे लिए थे मेरी माँ के इलाज के लिए। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। बिना तुम्हारी मदद के वो अभी तक जिंदा नहीं होती। भाई रामलाल, तुम नहीं होते तो मेरी माँ की जान नहीं बचती। ये पैसे तुम्हारे इस वक्त में बहुत काम आएंगे, पर तुम्हें इसके बारे में पंचायत में शिकायत करनी चाहिए। किसी ने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की है। रामलाल भाई, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे खेत में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। ये आग अचानक नहीं लग सकती। हाँ मोहन भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
मुझे भी लगता है कि इसमें से ही किसी का हाथ है। हमें पंचायत में इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम साथ होकर सच्चाई को सामने ला सकते हैं। हाँ मोहन भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमें पंचायत चलना चाहिए।